अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का। पूरा शहर ही मर गया घुटस्याह नफरत के धुएं में यूं लिखा है। मुख पृष्ठ से चलकर गई परिशिष्ट तक इन अग्निकांडों की कथा है। फिर जल गया दामन किसी लाचार तितली का। अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का। यूं एक और बात भी मैं कहता हूँ, ये थोड़ा सा इससे अलग हटकर है, वो यह कि कई बार तो हमें दुख भी होता है कि ये हमारी कविता अब भी क्यों रेलिवेंट है। दुख इसलिए होता है कि हमने तो हालात बदलने के लिए लिखी थी ना ये कविता, ये बदलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आपने लेकिन वो चीजें नहीं बदलती, वो दौर नहीं बदलता, वो हालात नहीं बदलता। तब हमें अपनी ही कविता से दुख होता है कि हमने जो उस समय इन हालात के प्रति जो लिखा था, काश ये बदल पाते। वो हालात अब भी ज्यों के त्यों हैं, बदले नहीं हैं। तब वह कविता आनंद देने की अपेक्षा कष्टदायी भी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्स। और आज मैं किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी मिनिस्टर उनके साथ में नहीं हूं। आज मैं देश की एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूं जो मुझे लगता है कि इस वक्त में उनसे बातें करना, उनके बारे में जानना और उस क्षेत्र के बारे में जानना और उसका छात्र बनना मुझे लगता है कि इस देश के लिए अब ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में हूँ जिसने राजेंद्र यादव जी हों, डॉक्टर नामवर सिंह हों, कमलेश्वर हों, उन सबके साथ में ही मंच भी साझा किया। साथ में काफी लेखन का भी उनके साथ में दौर रहा। और हालांकि वो दूसरी पीढ़ी के हैं, लेकिन हम सबके प्रेरणा स्रोत और एक इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं साहित्य में। उनकी कई किताबें हैं, देश का प्रतिनिधित्व भी किया साहित्य के क्षेत्र में। दूसरे मॉरिशस जैसे देश में गए, वहां पे भी जाकर के जो कर सकते थे उन्होंने उस दौर में किया और आज भी एक्टिव है। उनकी कई किताबें हैं मार्केट में और वैसे भी पढ़ने को मिल जाएंगी। लेकिन मैंने सोचा कि उनके लोग जो साहित्य से जुड़े हुए हैं वो तो किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो साहित्य से जुड़े हुए नहीं है उन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो मैंने कहा कि आज के वक्त में बहुत बड़ी चीज है इंटरनेट और यूट्यूब चैनल, तो क्यों ना हम एक प्रोग्राम ऐसा लाएं जिसमें साहित्यकार से मिलें। तो आज हम एक देश के ऐसे ही जो है प्रेरणा स्रोत हम सबके आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र गौतम के साथ में हैं। आप के बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो भी साहित्य के छात्र हैं और या जो बड़े हस्ताक्षर हैं वो सब जानते हैं आपको। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब से आज हम मिलते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद। आपने सामाजिक साहित्य के संबंध में जो चिंताएं व्यक्त की है और जैसे उनको आगे बढ़ाने के एक आपके मन में इरादे हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा और आप अपने सवालात सामने रख सकते हैं जो मेरी अपनी इस तरह की नहीं। आप प्रेम के कवि रहे हैं और आज के वक्त में मुझे लगता है पूरी दुनिया को प्रेम की बड़ी जरूरत है। तो प्रेम की कविता की अगर कुछ एक आध लाइन अगर आप बता दें। उस प्रेम को मैं दोहे में ही व्याख्या करूं तो बेहतर होगा कि चिड़िया के दो बोल हैं, वेणी के दो फूल। चिड़िया के दो बोल हैं, वेणी के दो फूल। कहाँ छुपा रख दूं इन्हें, हो न सके जो धूल। कहाँ छुपा रख दूं इन्हें, हो न सके जो धूल। और यूं भी कह सकते हैं कि अपना सब कुछ फूक हम कब के हुए फकीर। अपना सब कुछ फूक हम कब के हुए फकीर। तुम्हें न कुछ भी दे सके क्या अपनी तकदीर। तुम्हें न कुछ। क्या बात है, क्या बात है। क्या अपनी तकदीर। तो हम बिल्कुल बातचीत का, वार्तालाप का जो सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ में जारी रखेंगे। और बिल्कुल हम अब आपसे हम जानना चाहेंगे आगे की बात कि अब जो है बच्चों के बारे में, हम भाषा के बारे में हम आपसे बात करेंगे। बातें तो बहुत सारी चीज़ों पे हो सकती है, लेकिन जो छात्र हैं साहित्य के, उनके साथ में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि भाषा। क्योंकि कविता में भाषा, कॉन्सेप्ट, भूमिका, यही सारी चीज़ें होती हैं। और लेकिन और उसमें जो सबसे मुश्किल काम जो मुझे भी लगता है पर्सनली,
वो भाषा ही लगता है। और लेकिन मैं डॉक्टर साहब के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि हम एक शूटिंग पे मुलाकात हुई हमारी। पहले से तो मैं जानता था किताबों के माध्यम से, तो मुझे लगता था 20-25 सालों से मैं छात्र हूँ साहित्य का, कि कहीं ना कहीं मुझे जहन में था, मैं अपने दोस्तों में और अपने जितने भी जो मेरे जो साथ के लोग हैं उनमें मुझे भाषा की अच्छी पकड़ है, भाषा की, ज्ञान की। लेकिन जब मैंने सोचा कि अब इतने बड़े देश के हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनसे क्यों ना भाषा के बारे में कुछ ज्ञान ले लिया जाए, तो मैंने भाषा की बात छेड़ दी। और जो बताया डॉक्टर साहब ने, आप यकीन मानिए उस दिन तो मुझे अपने आप के ऊपर में ऐसा हुआ कि मैंने क्या किया, मुझे तो भाषा पता ही नहीं थी, भाषा होती क्या है। तो इसीलिए मैंने उसी दिन सोचा था कि आपसे भाषा के ऊपर में जो है एक एपिसोड बनाया जाए, और आपसे जो है जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे बात करता रहूंगा। और क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश के छात्रों के लिए, और वैसे भी क्योंकि भाषा सिर्फ एक अभिव्यक्ति की चीज़ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जितना मुझे लगता है। शुक्रिया। देखिए, एक तो मेरा मानना ये है कि कवि अपने परिवेश से ही भाषा को लेता है और परिवेश के साथ साथ अपने अध्ययन से भी लेता है। और जैसा आपने कहा कि भाषा के महत्व का जहाँ तक सवाल है, तो भाव या विचार जो कुछ भी हैं उनको ढोने का काम तो भाषा ही करती है। लेकिन ये ढोना तब बड़ा अखरने वाला हो जाता है यदि वो अलग लगे बोझ के रूप में। जब वो उसमें एक सिंथेटिक रूप में, संश्लेषणात्मक रूप में शामिल हो जाता है भाषा में भाव, भाषा और भाव का अलगाव भी संभव नहीं रहता, जहाँ आप उनको दो तरह से बांट ही नहीं सकते। ऐसा भाषा रूप में यदि आप अपने भावों को ढाल सकते हैं तभी वो कविता बनती है। और उसके लिए सही शब्द का चुनाव और शब्दों का बेहतर प्रयोग करना आना चाहिए। इसलिए जब तक हम अपने परिवेश के साथ जोड़कर शब्दों का, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और उपयुक्तता उसको नहीं देंगे, तब तक कविता हमारी सशक्त नहीं बन सकती, फुल ऑफ एनर्जी नहीं हो सकती। वो कविता है क्या? अपने आप में बॉल ऑफ एनर्जी है, वो अपने आप में एक घनीभूत ऊर्जा ही है, जो एक कंडेंस्ड एनर्जी फॉर्म में कविता को मानता है। उसमें कंडेंसेशन बहुत जरूरी है। वो जो कंडेंस्ड फॉर्म में जब ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी एटम वाली एनर्जी जैसी ही है, जो बड़ी ताकत है। बहुत गहरी बात आपने कही, बहुत बहुत गहरी बात आपने। आप डॉक्टर साहब के बारे में बताऊं, आप जो है भारत में साहित्य अकेडमी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। आप उससे 1983 में जो है पुरस्कृत है, हरियाणा साहित्य से जो है, तो साहित्य अकेडमी जी हरियाणा की हो। तो वो वहां से आप मेरे ख्याल से 2 बार आपको वहां से, हाँ, 2 बार पुस्तकों पर मिला। और उसके बाद 2 वर्ष पहले मुझे एक विशेष सम्मान मिला जिसको हम हरियाणा गौरव सम्मान के नाम से जानते हैं। हरियाणा गौरव सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी उन विशेष साहित्यकारों को देती है जो कार्यरत तो हरियाणा से बाहर रहे, मूलतः वो हरियाणा से जुड़े थे। बहुत अच्छी चीज है। और जिन्होंने हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा के को साहित्यिक क्षेत्र में पहचान दिलाने का काम किया है, उनको मैं नहीं जानता कि मैंने पहचान दिलाई है या नहीं, लेकिन उनकी कॉन्सेप्ट ये है कि जो हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा की साहित्यिक पहचान को सामने लाते हैं देश के, उनको वो हरियाणा गौरव सम्मान देते हैं। जो बड़ी बात है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, जो हम छात्र हैं साहित्य के। मैं दूसरी चीज आपसे, आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मॉरिशस में बनाई गई, जो है इनकाउंटर विद वो ऐसा इंडियन राइटर करके, उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। मैं 2003 में कुछ महीनों के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मॉरिशस गया था। प्रोजेक्ट वो लोक साहित्य का ही था, मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन कल्चर इन फोक लिटरेचर ऑफ मॉरिशस, इस तरह के अध्ययन था वो मेरा। तो उस दौरान वहाँ साहित्यिक जो वार्ताएं करने के लिए मुझे आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बुलाया गया। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री कम इंटरव्यू फिल्म बनाई गई थी जिसका शीर्षक था एन एनकाउंटर विद एन इंडियन राइटर। तो वो 17 मिनट की फिल्म है और उसमें कुछ सवाल मेरे साहित्य के संबंध में और दूसरे भारत के संबंध में किए। तो ये तो मैं बहुत सारी चीज़ें कम बताई जो मेरे जहन में आया।
और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे और सबसे बड़ा अवार्ड जो है इन्होंने जो हम लोगों को दिया है। के अतिरिक्त मेरा जो एक दूसरा अनुभव भी बड़ा विशेष रहा, वो इसलिए मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस तरह के संबंध हम देशों के बीच में पाते हैं, उस संदर्भ में मुझे इसका जिक्र करना जरूरी लगता है। मैं 2013 में पाकिस्तान गया जम्मू में, और उस समय उस हमारी उस यात्रा के दौरान ही जब हम लौट रहे थे, तब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव भी हो गया था कुछ घटनाओं के कारण। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने वहाँ पाकिस्तान में एक साहित्यिक कॉन्फ्रेंस जो था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेसी इन लिटरेचर, इस विषय पर, उसके लिए मैं गया था व्याख्यान देने के लिए। और मैंने वहाँ कुछ गाँवों में जाकर और मैंने अनुभव किया कि भारत के गांव और पाकिस्तान के गांव बिल्कुल एक से हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं है। लोग वैसे ही हैं जैसे यहाँ होते हैं, एक बात। दूसरे, लोगों के दिलों में किसी प्रकार की नफरत या कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई दी, कोई इस तरह का युद्धोन्माद नहीं दिखाई दिया। जनता साधारण जनता थी। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाइयाँ हैं या जो नफरतें हैं, ये कहीं बड़े ऊंचे से पैदा होती हैं, जनता के दिलों में वो नफरतें मौजूद नहीं। अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का, पूरा शहर ही मर गया घुटस्याह नफरत के धुएं में यूं लिखा है। मुख पृष्ठ से चलकर गई परिशिष्ट तक इन अग्निकांडों की कथा है। फिर जल गया दामन किसी लाचार तितली का, अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का। क्या बात। करुणा घिरी अंधी गली में, करुणा घिरी अंधी गली में थी अंधेरे की लगी कब से जहां घातें। कुचला गया विश्वास का तन, वक्त के चक्के तले चिथड़े हुई आतें। मुश्किल हुआ है रोकना इस बार मितली का, अखबार है यह या कि नंगा तार बिजली का। आंधी उतर गिद्धों सरीखी रेत हर दालान में छितरा गई है। आंधी उतर गिद्धों सरीखी रेत हर दालान में छितरा गई है। बाढ़ आदमखोर चीते सी घुसेगी बस्तियों में, खबर मौसम की यही है। फिर सतह पर रक्त है बीमार मछली का, फिर सतह पर रक्त है बीमार मछली का, अखबार है ये या कि नंगा तार बिजली। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, बहुत। मतलब ये इतनी कंटेम्प्रेरी आपकी ये कविता है डॉक्टर साहब, क्योंकि मैंने ये 8-10 साल पहले पढ़ी थी और उस वक्त भी मुझे उतना ही कंटेम्प्रेरी लग रही थी, और आज तो लगता है कि बिल्कुल इसको हो ही गई। 40 साल पहले आपने लिखी है कविता, तो सबसे बड़ी चीज है कि 40 साल के बाद भी इतनी कंटेम्प्रेरी है। और मुझे लगता है कि आपका जो सब्जेक्ट जितना भी आपने जो आप चुनते हैं, मतलब वो हमेशा वो ऐसा लगता है कि वो पोस्ट जो है एकदम आपके सब्जेक्ट होते हैं, और बड़ा वो कंटेम्प्रेरी भी वैसे ही होते हैं। तो ये और भी बहुत सारे कवि हैं, उनसे आपको थोड़ा सा अलग करता है क्योंकि समय की बात तो आप कर ही रहे हैं, तो समय को जी भी रहे हैं कविता में, समय की भी बात कर रहे हैं और उसके आगे की भी बात कर रहे हैं आप। मेरा ख्याल है ये तब संभव हो पाता है जब आप सामयिक घटनाओं के साथ जुड़े तो रहें जी, लेकिन सामयिक घटनाओं का केवल बाह्य और ऊपरी वर्णन न करें, उनको आत्मसात करें। जब तक उन घटनाओं को आत्मसात करके आप अभिव्यक्ति नहीं देते हैं, तो वो चीजें आगे तक चलने वाली नहीं बन सकती, क्योंकि वो हमारी संवेदना का हिस्सा बनना उनका जरूरी है। और यूं एक और बात भी मैं कहता हूं, ये थोड़ा सा इससे अलग हटकर है, वो यह कि कई बार तो हमें दुख भी होता है कि ये हमारी कविता अब भी क्यों रेलेवेंट है। दुख इसलिए होता है कि हमने तो हालात बदलने के लिए लिखी थी ना ये कविता, ये बड़ी बात बदलनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात आपने लेकिन की, वो चीजें नहीं बदलती, वो दौर नहीं बदलता, वो हालात नहीं बदलता। तब हमें अपनी ही कविता से दुख होता है कि हमने जो उस समय इन हालात के प्रति जो लिखा था, काश ये बदल पाते। वो हालात अब भी ज्यों के त्यों हैं, बदले नहीं हैं। तब वह कविता आनंद देने की अपेक्षा कष्टदायी भी बन जाती है। ये विडंबना है हमारे समय। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए, वक्त देने के लिए, और जिस तरह से उम्मीद करते हैं आप लिख रहे हैं, लिखते रहिए और आपकी आयु और बढ़े ताकि साहित्य हमारे लिए और जो है आगे तक। नमस्कार।